विश्व धर्म संसद के मंच से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि रोटी से ज्यादा धर्म की चिंता में डूबे हुए मुद्दे हैं। किसी को ताजमहल में बंद 22 दरवाजे खुलवाने हैं, किसी को मुस्लिम बस्ती में चलता बुलडोजर रुकवाना है, किसी को ऐतिहासिक मंदिरों के पास सटी मस्जिदों का सर्वे करवाना है, तहखाना खुलवाना है, किसी को मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा को रोकना है। तब आप आज दस्तक देकर कहिए कि एक तहखाना महंगाई से मुक्ति दिलाने वाला भी खुलना चाहिए, बंद दरवाजे मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से दूर करने वाले भी खुलने चाहिए, अतिक्रमण करके बुलडोजर को धर्म के नाम पर रोकने वालों की राजनीति के दरवाजे बंद होने चाहिए, पूजा सिंघल जैसे सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों के करप्शन के तहखाने भी खुलने चाहिए। इसकी लड़ाई कोई पार्टी नहीं, आपको लड़नी है। दस्तक दीजिए, आवाज उठाइए। इतिहास खंगालते वर्तमान में महंगाई की बात सबसे पहले जो 8 साल का इतिहास बनकर आई है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद के मंच से ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि मैं एक हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठकर सोच रहा हूँ कि सारी दुनिया मेरे इस छोटे से कुएं में ही समाई है। मुसलमान अपने कुएं में बैठकर मानता है कि दुनिया का दायरा इतना ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भूख से परेशान जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है। और तब जबकि वाराणसी में तहखाने खुलवाने, आगरा में 22 कमरे खुलवाने, मथुरा में मस्जिद का सर्वे करवाने, दिल्ली में मुस्लिम बस्ती में बुलडोजर रुकवाने की खबरें ही मुद्दा हैं, क्या जनता के दूसरे अहम बड़े मसले धर्म के विवादों के तहखाने में दब जाएंगे? जैसे महंगाई की तेजधार के आगे आम आदमी की जेब का सुरक्षित बचना जिस तरह मुश्किल है, उसी तरह भोपाल में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पानी की तेजधार के आगे टिकना नामुमकिन हो गया। महंगाई ने ऐसा इकोसिस्टम अपना बना लिया जहां आम आदमी अगर तेल से बचकर खड़ा होगा तो गैस के दाम उसे गिरा देंगे। अगर गैस के दाम को आम आदमी संभालेगा तो ब्रेड बिस्किट के बढ़ने वाले दामों की आशंका पेट को कोचने लगेगी। फिर भी अगर कहीं जनता ने महंगाई की लाठी के आगे टिकने की कोशिश की तो ईएमआई बढ़ने, ब्याज बढ़ने की धार उठने नहीं देगी। इसीलिए प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में करने लगे। सियासत पर ना जाएं और महंगाई की सीधी खबर पर नजर गड़ाएं तो चिंता की बात है, एक एक करके नोट करिएगा। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई, 7.79% हो गई। ये लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार उछली है। वो महंगाई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल की बैठक में 2022-23 के लिए 1.2% बढ़ाकर 5.7% होने का प्रोजेक्शन किया। आशंका है जून में आरबीआई फिर से महंगाई का अनुमान इस साल के लिए और बढ़ा सकता है। आशंका ये भी है कि जून में महंगाई को कंट्रोल करने के पुराने नुस्खे के तौर पर फिर से रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो बैंक कर्ज देना महंगा और करेंगे, आपको अपना कर्ज चुकाने में ईएमआई और ज्यादा देनी होगी। तब ये समझ लीजिए कि यही महंगाई काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ की पूजा करने वालों पर भी असर डाल रही है, ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों पर भी, कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने वाले भक्त हों या विवाद में जुड़ी हुई ईदगाह मस्जिद के नमाजी, महंगाई दोनों के जीवन को समान रूप से प्रभावित कर रही है। क्योंकि महंगाई की आंच पर पकता पराठा हिंदू खाए या मुसलमान, सिख खाए या ईसाई, पेट भरेगा लेकिन जेब खाली करेगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है महंगाई एकदम से बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का दाम जो है एकदम बढ़ी जा रहा है। कुछ भी चीज़ें कम तो होने को है नहीं है। हर चीज़ बजट से जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ से वो एकदम बढ़ रही है। फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि सानू की हम दाल रोटी खाकर प्रभु के गुण गा लेंगे तो समझिए मकान कपड़ा के साथ ये रोटी भी महंगी होने का डर है। रोटी तो रोटी, बिस्किट, ब्रेड, बन जैसे बेकरी आइटम की भी महंगाई कहने वाली है। स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? ये इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनीज अब ये दावा कर रही हैं कि अगले आने वाले 10 दिनों में दाम 10% बढ़ सकते हैं। और ये तब है जबकि इस साल इजाफा 10% ऑलरेडी हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस साल महंगाई से लड़ने के लिए लोगों को गुप्त महंगाई का शिकार बना चुकी हैं।
सबूत यह है कि 5 रुपए वाले पार्ले जी बिस्किट के पैकेट में पहले 13 बिस्किट आते थे, अब 11 बिस्किट आने लगे। 10 रुपए का कोलगेट टूथपेस्ट पहले 25 ग्राम का आता था, अब महंगाई के कारण दाम बढ़ाने की जगह 18 ग्राम कर दिया गया। ऐसे ही 100 रुपए की कीमत की कैडबरी चॉकलेट, जिसका वजन पहले 150 ग्राम था, 100 ग्राम करके महंगाई से मोर्चा संभालने की कोशिश कंपनी करने का दावा करती है। 10 रुपए की बीकाजी नमकीन के पैकेट में पहले 80 ग्राम नमकीन होती थी, अब 10 रुपए में ग्राहक को 40 ग्राम नमकीन मिलती है। ग्राहक महंगाई के नाम पर धोखा खा रहा, लेकिन अब और चुनौती होगी, क्योंकि वजन घटाने के बाद भी मामला संभलता नहीं दिखता। अब कुछ ही दिन में ब्रेड, बिस्किट, बेकरी आइटम, रोटी का आटा तक महंगा मिलेगा। हैरान मत होइएगा, वजह यह है कि ब्रेड, बिस्किट जैसे उत्पाद आटे से तैयार होते हैं, लेकिन सोमवार को गेहूं के आटे की कीमत मुंबई में 49 रुपए किलो तक पहुंच गई। पहले देश में जब भी गेहूं या आटे की कीमत बढ़ी तो सरकार अपने गोदाम से गेहूं मार्केट में उतार कर दाम संभालती रही, लेकिन अब की बार तनाव ये भी है कि 1 मई तक गेहूं का स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर है। तो आगे क्या होगा? क्या आम आदमी 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई की तेज होती धार को सह पाएगा? आज तक ब्यूरो।